जय हिंद दोस्तों। चलिए आज फिर ये हमारे एग्रीकल्चर टीचर हॉर्टिकल्चर का जो सब्जेक्ट है उसमें से एक टॉपिक को हम लोग डिस्कस करते हैं, कृषि की प्रणालियाँ, सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर। ये जो है तकनीकों का समुच्चय है जिसमें विभिन्न प्रकार की जो खेती की जाती है उसको शामिल की जाती है कृषि प्रणाली में। तो सबसे पहला जो कृषि की प्रणाली में आती है ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर, पारंपरिक कृषि। कृत्रिम संसाधनों पर निर्भर रहती है ये कृषि, और जिसमें हम लोग ओनली जैविक खाद और हाथ से उपकरणों का उपयोग करते हैं किसी भी क्रिया को करने के लिए। ठीक है, आमतौर पर यह छोटे पैमाने पर यह खेती की जाती है। दूसरे नंबर पे आती है कमर्शियल एग्रीकल्चर, वाइडेज कृषि। इसमें बड़े पैमाने पर खेती की जाती है। कमर्शियल यहाँ पे एक्सपोर्ट और इकोनॉमिकल पर्पस पे, और इसमें मुनाफा कमाने के लिए किया जाता है। यहाँ पे जीवन निर्वाह कृषि नहीं किया जाता है। इसका पर्पस यही रहता है कि अधिक से अधिक मात्रा में हम इसको सेल कर सकें और इसके लिए अधिक से अधिक उत्पादन हो। इसके लिए इसमें हम लोग रासायनिक उर्वरकों का भी और केमिकलों का इसमें उपयोग किया जाता है। तीसरे में यहाँ पे ऑर्गेनिक कृषि, ये कृषि की प्रणाली का तीसरा है, जिसमें हम लोग रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करते हैं, कीटनाशकों का यूज़ करते हैं कीट को कंट्रोल करने के लिए, और रासायनिक उर्वरकों का अधिक उत्पादन हो इसलिए डालते हैं। यूरिया, नाइट्रोजन, फास्फोरस मुख्य तौर पर पोषक तत्व के रूप में ये डालते हैं, जो कि इनडायरेक्टली बोलना चाहिए पर्यावरण के लिए अनुकूल ये यहाँ पे इफेक्ट करती है। ठीक है, यहाँ पे चौथे नंबर पे है ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, मतलब कि शुष्क क्षेत्रों में जो पानी की कमी होती है वहाँ पर जो कृषि की जाती है, जिस तरह से की जाती है, जिस कृषि को की जाती है उसे ड्राईलैंड एग्रीकल्चर कहते हैं। इसमें एक मुख्य बिंदु इसमें यह रहती है कि सूखा सहन करने वाली फसलों का इसमें सोइंग किया जाता है, चुनाव किया जाता है, क्योंकि पानी की कमी ऑलरेडी शुष्क कृषि है तो वहाँ पर कमी रहती है। ठीक है, पानी के बचाव करने वाले तरीकों का भी इस कृषि में समावित किया जाता है, ध्यान दिया जाता है, और मॉइस्चर का कंजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन का जो टेक्निक है उसको इसमें अप्लाई करते हैं। यहाँ पे इंटेंसिव एग्रीकल्चर, छोटे क्षेत्र में अधिक उत्पादन को ये करने के लिए इसको करते हैं। अधिक श्रम और पूंजी का निवेश इसमें करते हैं। अक्सर उन्नत बीज और तकनीक का भी इसमें उपयोग किया जाता है, उसे इंटेंसिव एग्रीकल्चर कहते हैं। तीसरा है यहाँ पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जिसे झूम खेती भी कहते हैं और स्थानांतरणशील कृषि भी कहते हैं। जंगलों को काट कर, जलाकर अस्थायी रूप से जहाँ पर खेती करते हैं, फिर उसके बाद में वहाँ एक बार खेती करने के बाद 2 बार उर्वरकता वहाँ थोड़ी कम होगा, फिर उसके बाद फिर दूसरे यहाँ जाके वहाँ के जंगल को काट देंगे, वहाँ के एरिया को साफ करके खेत बना के फिर से वहाँ पे खेती करते हैं, उसको हम लोग शिफ्टिंग या फिर झूम खेती कहते हैं। अन्य अन्य राज्यों में इसके अन्य अन्य नाम है, उसको भी मैं आपको बाद में डिस्कस करूँगा, जो कि एग्जाम में बहुत सारे एग्जाम में एग्रीकल्चर के पूछे गए हैं। ठीक है, इसमें मिट्टी की उर्वरता कम होने पर नई जगह पर शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, जो मैं पहले डिस्कस किया आपको। 7वें नंबर में आते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। खेती की परिस्थितियों को बनाए रखने पर इसमें ध्यान दिया जाता है। यहाँ पे सोइल की जो उर्वरकता है उसको ध्यान देके फसल उगाई जाती है, और रासायनिक कम से कम यूज़ किया जाता है, और ऑर्गेनिक जो खाद हैं, ऑर्गेनिक जो विधियाँ हैं उनको इसमें अप्लाई करते हैं। ठीक है, फसल चक्र इसमें अपनाया जाता है, और फसल विविधता, अलग अलग प्रकार की फसल इसमें उगाई जाती है। ठीक है, 8वां है आपका इंटरक्रॉपिंग। ये भी आता है सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर के अंतर्गत। एक ही क्षेत्र में एक साथ 2 या 2 से अधिक फसलें को उगाते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका फ्रूट क्रॉप लगा है, ऑर्चर्ड है फ्रूट का, तो उसके बीच में जो खाली जगह है उसमें हम लोग दूसरे क्रॉप को लगा देते हैं लाइन में, तो उसको हम लोग इंटरक्रॉपिंग कहेंगे। ठीक है, इसके भी बहुत सारे टाइप होते हैं जिसको मैं आगे आपको डिस्कस करूँगा। मिट्टी की उर्वरता संसाधनों का कुशलता से इसका उपयोग होता है। जो मिट्टी खाली बची रहती है ज़मीन, उसमें हमको यहाँ पे वेजिटेबल और शॉर्ट ड्यूरेशन की क्रॉप लगाते हैं, जिससे कि उर्वरकता भी बनी रहती है और इससे हमको अर्निंग भी होती है। प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर, मतलब कि ग्रीन हाउस और पॉली हाउस में जो हम लोग कृषि करते हैं उसे प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर कहते हैं। ग्रीन हाउस में हम लोग वेजिटेबल, फ्लावर, आपके जितने भी शॉर्ट ड्यूरेशन के क्रॉप हैं, ठीक है, वेजिटेबल हैं, ये सारी चीज़ें मोस्टली हम लोग उगाते हैं, जो कि प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर की अंतर्गत में आती है। आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छी लगी होगी और जो क्या है टॉपिक आपको पूरा समझ आ गया होगा। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, बने रहिए मेरे चैनल में, आपको इसी तरह से मैं सारा कंटेंट दूंगा। धन्यवाद।